क्यूज एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम केसीसी नाथ चैप्टर वाइज सॉल्यूशन में एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक हल करेंगे। बाकी के इसके पहले के सभी एक्सरसाइज के वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, तो उसे जाकर पूरा जरूर देखिए और इस वीडियो को भी पूरा देखिए। आते हैं प्रश्न पर। प्रश्न है कि दो संख्याओं का अनुपात जो है वो 5:6 है। यदि प्रत्येक संख्या में 8 घटा दिया जाए तो उसका अनुपात जो है 4:5 हो जाता है। तो इसको बनाने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे लिखिए हल। उसके बाद माना कि संख्याओं के गुणांकों का अनुपात बराबर x। इसमें आपको पहली संख्या दे रखा है, पहली संख्या बराबर 5x मान लीजिए और दूसरी संख्या जो है इसको आप 6x मान लीजिए। अब यहाँ प्रश्न से आइए, 5x बटा 6x में बोला है 8 घटाने पर, तो 8 घटा देते हैं दोनों में, तो 4/5 प्राप्त होता है। तो इसको इससे गुना कर दीजिए और इसको इससे गुना कर दीजिए। तो 5 इंटू x माइनस 8 बराबर 4 इंटू 6x माइनस 8। तो ये 25x माइनस 8 × 5 = 40 बराबर 24x माइनस 8 × 32। तो 25x माइनस 24x बराबर 40 माइनस 32, यानी कि x बराबर 8। अब पहली संख्या अगर जो पूछे तो पहली संख्या बराबर 5x, तो हो जाएगा 5 × 8 बराबर 40। दूसरी संख्या बराबर 6x, तो 6 × 8 यानी कि 48 आंसर। इसी प्रकार से दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसमें बोला है कि दो संख्याओं का योग 16 है। तो अब ज्यादा मत बनाए, जैसे कि बोला दो संख्याओं का योग 16 है, तो मान लीजिए कि माना कि पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर y। तो प्रश्न से चलते हैं, प्रश्न से चलिए। तो बोला दो संख्याओं का योग 16 यानी x प्लस y बराबर 16, समीकरण 1। फिर बोला कि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए, यानी x बटा y, दोनों में अगर जो 4 जोड़ दिया जाए तो 2/1 हो जाता है। इसको जब क्रॉस गुना करिएगा तो x प्लस 4 बराबर 2 इंटू y प्लस 4, यानी x प्लस 4 बराबर 2y प्लस 8। x माइनस 2y बराबर 8 माइनस 4, यानी x माइनस 2y बराबर 4, समीकरण 2। अब क्या करना है, समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटाने पर, तो x प्लस y बराबर 16, x माइनस 2y बराबर 4, माइनस प्लस माइनस 3y बराबर 12। तो y बराबर 12/3, 4 × 12, y का मान 4, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x प्लस y बराबर 16, यानी कि x प्लस 4 बराबर 16, x बराबर 16 माइनस 4, यानी x बराबर 12। अतः पहली संख्या बराबर 16
और दूसरी संख्या बराबर 4। प्रश्न नंबर 3 है कि दो धनात्मक संख्याओं का अंतर। अब यहीं से अब मान लीजिए कि माना कि पहली धनात्मक संख्या बराबर x, इसी प्रकार से दूसरी धनात्मक संख्या बराबर y, यानी x माइनस y बराबर 3, क्योंकि दोनों का अंतर दे रखा है। फिर बोला है, यहाँ लिख दीजिए प्रश्न से, फिर बोला है कि प्रत्येक संख्या में 3 घटा दिया जाता है। x माइनस 3 बटा y माइनस 3 बराबर 2 बटा 1, यानी कि x माइनस 3 बराबर 2 गुने y माइनस 3, x माइनस 3 बराबर 2y माइनस 3 दूना 6, x माइनस 2y बराबर माइनस 6 प्लस 3, यानी x माइनस 2y बराबर माइनस 3, समीकरण 2। अब समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटाने पर मतलब कि x माइनस y बराबर 3, तो x माइनस 2y बराबर माइनस 3, माइनस प्लस प्लस y बराबर 6, y का मान समीकरण 1 में रखने पर x माइनस y बराबर 3, तो x माइनस 6 बराबर 3, तो x बराबर 3 प्लस 6, x बराबर 9। तो आप लिख सकते हैं पहली धनात्मक संख्या बराबर 9 और दूसरी धनात्मक संख्या बराबर 6। आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4 कि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। तो फिर से आपको मानना होगा, यहाँ हल लिखिए और यहाँ लिखिए कि माना कि संख्याओं के गुणांकों का अनुपात बराबर x, पहली संख्या बराबर 3x, दूसरी संख्या बराबर 5x। अब यहाँ लिखिए प्रश्न से 3x बटा 5x में बोला 5 अगर जो घटा दिया जाता है तो 1:2 हो जाता है। तो ये 2 गुने 3x माइनस 5 बराबर 5x माइनस 5, 3 गुना 6x माइनस 10 बराबर 5x माइनस 5। तो 6x माइनस 5x बराबर 10 माइनस 5, यानी कि x बराबर 5। अब पहली संख्या अगर जो पूछ ले, पहली संख्या बराबर 3x, तो 3 गुने 5 बराबर 15। दूसरी संख्या बराबर 5x, तो 5 गुने 5 बराबर 25। ये इसका आंसर है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, हल करिए और लिखिए यहाँ पर, माना कि संख्याओं के गुणांकों का अनुपात बराबर x, पहली संख्या बराबर 3x, दूसरी संख्या बराबर 4x। यहाँ चलिए प्रश्न से 3x बटा 4x
में बोला है कि 8 अगर जो जोड़ देते हैं तो 4:5 बन जाता है। तो ये 5 गुने 3x प्लस 8 बराबर 4 गुने 4x प्लस 8, तो 5 दिया 15x प्लस 8 पचे 40, 4 चक 16x प्लस 8 चक 32। 15x को दूसरे तरफ ले आते हैं, यानी 16x माइनस 15x बराबर 40 माइनस 32, यानी x बराबर 8। पहली संख्या अगर जो पूछे तो 3x, तो 3 गुने 8 बराबर 8 तिया 24। दूसरी संख्या अगर जो बोले 4x, तो 4 गुने 8 बराबर 32। ये रहा आंसर। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर अगला है कि ए और बी की मासिक आयों का अनुपात जो है वो जो है 5:4 है और उसके मासिक खर्चों का अनुपात 7:5 है। आपको इसमें कुछ करना नहीं है, ये प्रश्न कभी कभी पूछता है। तो देखते हैं कि मान लेते हैं कि माना कि ए और बी का मासिक आय बराबर x, आय के अनुपात मान लीजिए कि हो गया x हो गया दिया, और खर्च का y दिया है। तो a का आय जो हो जाएगा 5x, b का आय हो जाएगा 4x, a का खर्च हो जाएगा 7y, b का खर्च हो जाएगा 5y, और a और b दोनों का बचत जो है 3000 रुपया। अब प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न से तो प्रश्न में बोला है कि 5x माइनस 7y बराबर 3000 और 4x माइनस 5y बराबर 3000। अब हमको क्या करना है, ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया। तो हमको क्या करना है, इसका मासिक आय निकालना है, यानी x का मान निकालना है। तो y को बराबर करते हैं, लिखते हैं समीकरण 1 में 5 से तथा समीकरण 2 में 7 से गुना करके घटाने पर। अब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5 पचे 25 x माइनस 7 पचे 35, 7 पचे 35 y बराबर 5 तिया 15,000। और इसी प्रकार से ये हो जाएगा 7 चौक 28 x माइनस 7 पचे 35 y बराबर 21,000 माइनस प्लस माइनस ये हो जाएगा माइनस 3x बराबर माइनस 6000। तो ये हो जाएगा 2000, यानी x बराबर 2000। अब पूछा क्या है, a का आय। a का आय जो है वो है 5x है, तो 5 गुने 2000 करेंगे तो आएगा 10,000 रुपया। और b का आय है 4x, यानी कि 4 गुने 2000, यानी कि 4 गुना 8000 रुपया होगा।
आंसर। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है कि एक स्कूटर के भाड़े में नियत भाड़ा और किलोमीटर में तय की गई दूरी के भाड़े जुड़े हैं। यदि कोई व्यक्ति 12 किलोमीटर चलकर 45 रुपया और 20 किलोमीटर चलकर 73 रुपये भाड़े देता है, तो ऐसे प्रश्न में आपको क्या करना, आपको माना कि स्कूटर का नियत भाड़ा बराबर x, अब किलोमीटर में तय की गई भाड़ा बराबर y। अब प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न से चलते हैं, लिखते हैं यहाँ पर x प्लस 12y बराबर 45 समीकरण 1। फिर होता है x प्लस 20y बराबर 73 समीकरण 2। अब इसको लिख सकते हैं यहाँ पर समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटाने पर x प्लस 12y बराबर 45 और x प्लस 20y बराबर 73, तो माइनस 8y बराबर 28, यानी कि y बराबर 28/8, सच्चक 28 का दूचक 8, यानी y बराबर 7/2। y का मान समीकरण 1 में रखने पर x प्लस 12 गुने 7/2 बराबर 45, 6 दूना 12, तो x प्लस 6 सत्ते 42 बराबर 45, तो x बराबर 45 माइनस 42, यानी x बराबर हो जाएगा 3। अतः नियत भाड़ा जो होगा वो होगा 3, और किलोमीटर पर जो तय भाड़ा वो हो जाएगा 3.5 या 7/2 रुपया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8 कि किसी शहर में टैक्सी भाड़ा प्रतिदिन निश्चित भाड़ा और शेष किलोमीटर में प्रतिदिन तय की गई दूरी के भाड़े पर निर्भर करता है। तो हल करिए और लिखिए, माना कि टैक्सी का नियत भाड़ा जो है वो x है और किलोमीटर में तय भाड़ा बराबर y। प्रश्न से x प्लस 110 किलोमीटर, x प्लस 110 y बराबर 690 और x प्लस 200 y बराबर 1050, यानी समीकरण 1 समीकरण 2। नीचे लिखिए समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटाने पर, यानी x प्लस 110 y बराबर 690, x प्लस 200 y बराबर 1050, माइनस 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 ये घट के आ जाएगा 90, माइनस y बराबर 360, नौचक 36, यानी 4 से कट जाएगा, y बराबर 4। y का मान समीकरण 2 में रखने पर
x प्लस 200 गुने 4 बराबर 1050, तो x प्लस 800 बराबर 1050, तो x बराबर 1050 माइनस 800, तो x बराबर हो जाएगा 0, 5, 2, 250। कितना हो जाएगा? 250। तो मतलब हो गया नियत भाड़ा जो हो गया वो 250 हो गया और अतिरिक्त भाड़ा 4 रुपया हो गया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9 का पहला है ये कि किसी कॉलेज के छात्रावास में खर्च का एक भाग नियत है। तो हल लिखिए यहाँ पर और करिए। छात्रावास में नियत खर्च बराबर x और उसके बाद है भोजन का मूल्य अलग से मांगा है। तो ये है भोजन का मूल्य। भोजन का मूल्य बराबर 22 रुपया। अब प्रश्न से अगर जो चलिएगा तो x प्लस 25 22 बराबर 1750 समीकरण 1 और x प्लस 28 22 बराबर 1900 समीकरण 2। अब नीचे लिखिए समीकरण 2 में समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटाने पर x प्लस 25 22 बराबर 1750, x प्लस 28 22 बराबर 1900 माइनस 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 -3 22 बराबर -3 22 बराबर 1750 घटाएंगे तो 0, 5, 1 150 आएगा। माइनस में कटेगा तो ये 50 आएगा, यानी 22 बराबर 50 रुपया। 22 का मान समीकरण 1 में रखने पर x प्लस 25 गुने 50 बराबर 1750, यानी x प्लस 1250 बराबर 1750, तो x बराबर 1750 माइनस 1250, तो x बराबर 0, 0 और ये 500। तो छात्रावास का जो है नियत खर्च वो है 500 रुपया और भोजन का मूल्य जो है वो है 50 रुपया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9 का 2। एक छात्रावास में मासिक व्यय का एक भाग नियत है। तो हल लिखिए और लिखिए छात्रावास का मासिक नियत खर्च बराबर x और भोजन का मूल्य बराबर 22। प्रश्न से चलिए तो x प्लस 20 22 बराबर 1000 रुपया, x प्लस 11 x प्लस x प्लस 26
बाई बराबर 1180, समीकरण 2। अब इसको आप क्या करिए, समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटाने पर x प्लस 20y बराबर 1000 और x प्लस 26y बराबर 1180 माइनस 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 6y बराबर माइनस 180, तो y बराबर ही हो जाएगा 30, y बराबर 30। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर x प्लस 20 गुने 300 बराबर 1000, x प्लस 3 गुना 600 बराबर 1000, x बराबर 1000 माइनस 600, x बराबर 400, यानी कि छात्रावास का नियत खर्च बराबर 400 रुपया और भोजन का मूल्य बराबर 30 रुपया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10 कि किसी परिवार का मासिक खर्च और घर का नियत मासिक किराया, मासिक खर्च में घर का नियत मासिक किराया और घर में मेस खाने वाले की संख्या पर निर्भर करता है। तो माना प्रश्न यहाँ लिखिए, हल करिए और लिखिए, माना कि घर का नियत किराया बराबर x और भोजन का खर्च बराबर y। प्रश्न से x माइनस x बोला है क्या, दो आदमी है, x प्लस 2y बराबर 3900 समीकरण 1, फिर x प्लस 5y बराबर 7500 समीकरण 2। सीधे लिखिए समीकरण 1 समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटाने पर x प्लस 2y बराबर 3900, x प्लस 5y बराबर 7500, माइनस 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 3y बराबर 0 0 9 6 15 और ये हो गया 6 और 6 में से 3 गया तो 3 हो गया माइनस में। तो y बराबर 3600 बटा 3 कट के आएगा 1200, y बराबर 1200। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर x प्लस 2 गुने 1200 बराबर 3900, x बराबर 12 दूना 2400 बराबर 3900, x बराबर 3900 माइनस 2400, यानी x बराबर 0 0 5 और 1 1500। मतलब कि घर का नियत भाड़ा जो हो गया वो हो गया 1500 रुपया और भोजन का खर्च जो हो गया वो हो गया 7500 रुपये, वो हो गया 1200 रुपया। यह था आज का वीडियो। तो वीडियो को जितना ज़्यादा हो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। कमेंट करिए कौन कौन सा चैप्टर आप लोग का रह रहा है, उसे ज़रूर अपलोड किया जाएगा।
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।